हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशा दीक्षित फ्रॉम दीक्षित हॉस्पिटल एंड हर्षय आईवीएफ सेंटर वापी से। देखो, अभी हमने पिछली बार बात की नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन डिलीवरी, कोई भी डिलीवरी हो, नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन से हो, जब हेल्दी बच्चा अपनी गोद में आता है तभी एक आनंद छा जाता है, हॉस्पिटल में भी, घर में भी और अपने मन में भी। तो ये जो आनंद का पल है वो अलग अलग तरीके से मतलब होता है कि हस्बैंड कुछ गिफ्ट देगा वाइफ को, या फिर बच्चे के लिए बहुत अलग अलग तरीके के खिलौने आएंगे, उनको लपेटने के कपड़े आते हैं, बहुत अट्रैक्टिव माहौल बन जाता है। इवन हॉस्पिटल के रूम में जहाँ डिलीवरी हुई है वहाँ का माहौल एकदम हरा भरा होता है और खुशियाँ छलक जाती हैं। तो ये जगह पे बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे हृदय के पास जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं बोलूँगी, वो है ब्रेस्ट फीडिंग। वो मैं कई बार बोल चुकी हूँ, आपने शायद मेरे वीडियोस देखे होंगे। और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मैं हर एक माँ को बोलूँगी कि अगर माँ के पास ये 9 मंथ्स जो वोम्ब में बच्चे को रखा है वो न्यूट्रिशन, एंड जब बच्चा जन्म लेता है तभी का जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो माँ का रोल ज़्यादा है। इसीलिए माँ ते माँ बीजा बदा वगड़ा ना हुआ, इसीलिए कि माँ को क्यों प्रधानता दी गई है, क्योंकि वोम्ब में उसने न्यूट्रिशन दिया, बच्चे को जीवन दिया। बच्चा का बीज बाप ने दिया है पर बच्चे को जीवन माँ देती है, क्योंकि वो जो खाती है, पीती है, चलती है, घूमती है, सांसें लेती है, वो बच्चे को सब कुछ देती है। पर बच्चा आने के बाद कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा स्टिचेस में पेन है, सी सेक्शन हुआ है तो थोड़ा पेन की वजह से, पोजीशन की वजह से फीडिंग नहीं करवाना चाहते या फिर नहीं करवा पाते। दो चीज़ तो यहाँ पे मैं बोलूँगी, सबसे पहले जिसकी डिलीवरी हुई है वो पेशेंट को, दूसरा उनके हस्बैंड को, तीसरा उनके सास, भाभी, ननंद, बहन, कज़िन जो भी बाजू में हैं उनको पेशेंट को मोटिवेट करना है फीडिंग देने के लिए। फर्स्ट फीडिंग एग्जैक्टली आफ्टर बर्थ, विदाउट जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं उससे पहले भी बच्चे को माँ के थन से लगाया जा सकता है। दैट इज़ द राइट थिंग, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड मच बिकॉज ऑफ हो सकता है काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो, मदर इज़ नॉट वेरी मच, शी इज़ मच इन द पेन एंड ऑल। बट जैसे ही बच्चा बाहर निकला, कॉर्ड के समेत बच्चे को माँ के थन पे लगाया जाता है, उस चीज़ से माँ को ब्लीडिंग कम होता है, यूट्रस अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होके छोटा हो जाता है, यूट्रस इन्वॉल्यूशन अच्छा होता है, तो माँ को ब्लीडिंग भी ज़्यादा नहीं होती, माता और बच्चे का बॉन्डिंग शुरू हो जाता है। तो एक ये बात हो गई। अब ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जो वर्किंग मदर है उसके लिए मैं टिप्स बता देती हूँ कि जो वर्किंग मदर है वो लोग ब्रेस्ट पंप से या नॉर्मली मिल्क निकाल के अलग अलग कंटेनर में, जैसे मदर इज़ गोइंग फॉर वर्क 8 आवर्स, तो 4 डब्बे में थोड़ा दूध निकाल के फ्रीज में रख के जा सकते हैं। सो एवरी टाइम व्हेन बेबी क्राइज, वो पहले एक खोल के दे दिया, हर 2 आवरली वो दूध मिल जाएगा बच्चे को। और हर बार वो 1 घंटा, सवा घंटा के बाद वो निकाल के बाहर रख देने का, ताकि वो दूध रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तभी बच्चे को पिलाना है, डायरेक्ट फ्रीज का नहीं पिलाना है। तो इस प्रकार से वर्किंग मदर ओनली ब्रेस्ट फीडिंग पर बच्चे को रख सकती है, उनको बॉटल फीडिंग नहीं देना है। सेकेंड थिंग कि जो बच्चे को 6 महीने तक ओनली ब्रेस्ट मिल्क, नो वाटर, नो बाहर का मिल्क, नो पाउडर मिल्क मिलता है, वो बच्चा रियली हेल्दी रहता है, उनको रोग नहीं होता है। फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ में एक भी चीज़ के लिए बच्चे को हॉस्पिटल में नहीं ले जाना पड़े एक्सेप्ट वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू योर चाइल्ड। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
अभी जो नॉन वर्किंग मदर्स हैं वो भी कई बार मुझे पूछते हैं कि मैडम उनको थोड़ा तो बाहर का देना ही पड़ेगा ना, शायद कभी हम नहीं होंगे तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि अगर वर्किंग वूमन को मैं बोलती हूँ कि आप दे सकते हो तो घर पे आप हो, क्यों देना है। बच्चे को अगर बकरी के जैसा बनाना है तो बकरी का, गाय के जैसा बनाना है, भैंस के जैसा बनाना है, या डिब्बे के जैसा बनाना है, या फिर माँ के जैसा बनाना है, वो आप तय कीजिए। बट ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसमें तो आपको भी ब्रेस्ट कैंसर भविष्य में नहीं होगा। इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड, आपको वो खतरा कम रहेगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बहुत, फिर ब्रेस्ट फीडिंग देने से बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है। अभी कोविड के सिचुएशन में माँ को कोविड हुआ रहता था तो कोविड एंटीबॉडी भी, मतलब कोविड का मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी अभी इतने पैंडेमिक में से हम बाहर आए हैं, बाकी एवरीथिंग जो डिसीज़ के एंटीबॉडी, मतलब जो अपने इम्यूनोग्लोबुलिन जो रहते हैं वो बच्चे में इम्यूनिटी नहीं रहती है, वो माँ के दूध में से मिलती है और थोड़े महीने के बाद अपनी उनकी खुद की इम्यूनिटी बनने लगती है। तो काफ़ी रोगों से बच्चा बच जाता है अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से पाता है तो। और डेफिनेटली अपने ब्रेस्ट फीडिंग देते देते जो मदर एंड चाइल्ड का बॉन्डिंग होता है उसकी तो मैं क्या बोलूँ, आप सब भावनात्मक तरीके से अपने बच्चों से जुड़ते हैं तो आपको वो पता चलता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। एक माँ अपने बच्चे को क्या नहीं दे सकती, वो फीडिंग कराते समय दे सकती है। हमने देखे हैं कि जीजाबाई जो हालरडा गा के शिवाजी को जन्म देती थी और इतने वीर शिवाजी अस्तित्व में आए। जसोदा माता ने कृष्ण भगवान को अपना दूध पिलाया, और तो ये सब हम जानते हैं और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो कोई भी ऐसा, मुझे तो ऐसा ही लगेगा कि ये एक बहाना है कि भाई हम काम पे जाते हैं या हमें नहीं आता है या बच्चा नहीं लेता है या बहुत दुखता है, ये सब प्रॉब्लम ऐसी है जिसको टैकल कर सकते हैं। सो डोंट हेजिटेट इन गिविंग ब्रेस्ट फीडिंग टू योर चाइल्ड। ये एक अनमोल, आपके लिए एक अनमोल गिफ्ट होती है माँ का अपने बच्चे के लिए। तो ये आप, दिस इज़ ए रियल एन्जॉयमेंट ऑफ द लाइफ। वो माँ का दूध कोई नहीं दे पाता है, बाकी के दूध तो पापा भी दे देंगे, सास ससुर कोई भी दे सकते हैं, माँ का दूध होता है। थैंक यू वेरी मच।